हम यहाँ LK कटारिया जी जो एसडीओ है उनसे बात करने आए थे, उनसे मुलाकात करने आए थे। लेकिन यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो डेली बिजनेस में यहाँ काम करते हैं, उनके पास LK कटारिया जी का नंबर नहीं है, ऐसा बोलकर बात को टाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे अगर आम आदमी अपने काम को लेके आएगा तो क्या वो अधिकारियों का इंतजार करेगा या अधिकारियों से फोन में बात करेगा, क्योंकि नंबर तो नहीं रहेगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ ट्रिपल इंजन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, इस वक्त हम मेकाहारा में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में यहाँ पे लोक निर्माण विभाग का एक सेकंड डिवीजन ऑफिस है। लेकिन सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार तो बन गई है, लेकिन काम करने का जो रवैया वो पुरानी सरकार में जो काम चल रहा था, शायद इसी तरह का कोई काम चल रहा है। तभी जब हम अधिकारियों से जब मुलाकात करने आते हैं, बात करने आते हैं, तो उनके बारे में लगातार कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए, क्योंकि जब जनता टैक्स देती है, जब टैक्स के पैसे से अधिकारियों के पास जब ये पेमेंट आता है और जब काम करने वाला जब मजदूर है, अगर वही जब अधिकारियों के पास आता है तो उनके पास कोई जानकारी नहीं मिलता, क्योंकि अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं या नहीं बैठते हैं उनकी जानकारी नहीं मिल पाती। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये हमारे छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि जनता का टैक्स का पैसा, जो जनता जो टैक्स का पैसा देती है, उस पैसे का शायद कहीं ना कहीं अधिकारी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि कलेक्टर परिसर में देखा जा रहा है कि किस तरह से निर्माण कार्यों में मजदूरों को जो सुविधा देना चाहिए, मजदूरों के साथ जो उनका जो पंजीयन करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और जो मजदूरों को रजिस्टर करना चाहिए वो भी वंचित हो रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद अब भी जो मजदूरों के साथ में जो अनियमितता हो रही है, क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए एक विफलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले, अभी हम इस विभाग में आए हुए हैं और इस विभाग में काम करने वाले जो डेली बिजनेस वाले हैं, उनके पास भी अधिकारियों का नंबर नहीं होना ये सवालों के घेरे में है। क्योंकि अगर अधिकारियों का नंबर ही नहीं रहेगा तो जनता जाएगी किसके पास, जनता अपना काम किसके पास करेगी? ये छत्तीसगढ़ ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको अभी पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से कलेक्टर परिसर में श्रम विभाग द्वारा जब गया और वहां पे कार्रवाई किया गया है कि किस तरह से मजदूरों के साथ में वहां पे किसी भी तरह का सुविधा नहीं दिया गया, उसी की जानकारी लेने आज हम विभाग भी आए हैं। लेकिन विभाग में जब अधिकारी नहीं बैठे हैं तो जानकारी कहाँ से लें? सर, कलेक्टर परिसर में जो है निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है उस पर जो है रिपेयरिंग का काम हो रहा था। उस पर जो है ये देखा गया था कि वहां पर बगैर सेफ्टी से मजदूर काम कर रहे हैं, जिसकी लगातार शिकायत हुई थी और हमारी चैनल ने उसकी मीडिया रिपोर्टिंग की थी। आपको हमने इसकी जानकारी दी, कोई कार्रवाई हुई क्या सर? जैसे ही आपने जानकारी दी, इसका दूसरे दिन हमने निरीक्षण करवाया था और निरीक्षण में हमारे श्रम निरीक्षक द्वारा उनको निर्देशित किया गया कि वो सुरक्षा उपायों का पालन करें और जो आवश्यक अभिलेख थे उनके द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम की जानकारी ली गई है, निरीक्षण किया गया है तो उसका पालन कराया जाए। निरीक्षण में क्या पाया गया सर? उनके द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की गई है और नहीं भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीयन प्राप्त किया गया है। तो उन्हें निर्देशित किया गया है निरीक्षण में, और साथ ही वहाँ जो श्रमिक है तो भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत जो हैं अथवा नहीं है, इसकी जानकारी भी ली गई है। तो तथ्य यह है कि जो अधिकांश श्रमिक हैं जिले से बाहर के हैं। इसके पूर्व भी श्रमिकों के पंजीयन के लिए वहाँ 3-4 बार हमारे निरीक्षक और कल्याण निरीक्षक गए थे, उनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उसके लिए अब हमारे द्वारा निश्चित रूप से कार्यवाही की जाकर सभी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। लगातार आपके अधिकारी वहां गए थे सर, लेकिन ठेकेदार ने लगातार आपको कल दूंगा परसों दूंगा, क्या अब तक कोई जानकारी मजदूरों की लिस्ट दी गई? नहीं, ठेकेदार से मुलाकात नहीं हुई। श्रमिकों के पंजीयन के लिए लगातार हमारे निरीक्षक गए, श्रमिकों के पंजीयन के लिए ही हमारे। तो उसकी जानकारी कौन दिया सर आपको, किसने दिया? श्रमिकों ने ही दी है हमारे इंस्पेक्टरों को। तो उन श्रमिकों का डिटेल आपने लिया है? उनका तो नहीं है,
तो उनका सर नहीं है, वो अक्षांश तो बाहर जिले के हैं, उनके द्वारा ये भी बताया गया नहीं है नहीं कि सर, आपने हमारा जो पंजीयन हो जी चुका जी है। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं सर, जैसे अब वहां पे हमने जिन मजदूरों से बातचीत की थी, आपने किन से बात की, ये कैसे कंफर्म होगा कि वो वो निरीक्षक टिप में उल्लिखित है। हाँ हाँ निरीक्षक टिप में हाँ, ये जानना चाह रहे थे कि निरीक्षक ने उनका लिस्ट और नाम तो लिए होंगे। हाँ हाँ, निरीक्षक टिप में उल्लेखित है, अच्छा ठीक इस पर है, कार्यवाही की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी सर इसमें? वैधानिक कार्यवाही होगी। अगर उनके द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वैधानिक नियमानुसार संविधान एक्ट के धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की तो जाए। इसमें जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार? ठेकेदार ठेकेदार होगा जी।